तो ये स्प्रेड हो गया और ये पूरा स्पॉट हो गया। सेम थिंग वहाँ का भी कर सकते हैं। और अभी फटाफट पहुँचते हैं गैरेज पे, क्योंकि आपको पता ही है हमेशा की तरह मैं लेट हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका परिक्रमा विद अनिकेत में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। बहुत दिन के बाद आज ये व्लॉग बन रहा है, और ये व्लॉग बन रहा है खास करके बीबी के लिए, मतलब ब्लैक ब्यूटी जो मेरी होंडा हाइनेस है 350 उसके लिए। आप सबको पता ही होगा कि होंडा हाइनेस का हेडलाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है, हार्डली 40 वोट का बल्ब है उसमें, और वो इतना क्लैरिटी देता नहीं है। मतलब सिटी में ओके चल जाता है, बट आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो या ब्लैक स्पॉट पे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ पे वो इतना इफेक्टिव नहीं है। एवरीवन आर गोइंग टू बाय द फॉग लाइट, और वो लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने भी बहुत सारे फॉग लाइट्स देखे थे। आप सबको पता ही होगा, जो हमारा ग्रुप है होंडा राइडिंग का, ट्विन बाइकर्स ब्रदर्स, उसमें से मेरे कुछ दोस्तों ने मैड डॉग के अल्फा सीरीज़ के फॉग लाइट्स लगाए हैं। काइंड ऑफ मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ वो टाइम पे लगाना बिकॉज ऑफ बजट कंसर्ट। मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किए हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड है अल्पेश और प्रणव, उन्होंने मुझे ला के दिए हैं लोकल स्टोर से, मतलब मुंबई में ही है वो स्टोर। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा वो एरिया का, ग्रांट रोड का, जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये एजीजी के फॉग लैंप है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कितने वॉट्स के है और हम लोग कैसे फिट करेंगे। और उसी के साथ दो मोर आइटम मेरे पास है जो मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूँ मेरे बाइक में आज। मैं आपको बताता हूँ अभी कॉन्फ़िगरेशन एजीजी लाइट का। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, फिर मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि लाइट के अंदर क्या क्या है करके। डिस्क्रिप्शन इसका ऐसे है कि इसका नाम है क्रीड एलईडी ब्राइट एलईडी। वोल्टेज है इसका 18 वॉट डीसी, और पावर है 60 वॉट। ये एक बल्ब है 60 वॉट का। ऐसे दो बल्ब है, 60 120 वॉट का। और स्कूप ऑफ मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक कार्स हेडलाइट, मतलब आप कार के फॉग लाइट में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ इसके साथ साथ क्या क्या लगने वाला है इसको इंस्टॉल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्विच है फॉग लाइट के लिए। ये स्विच हम लोग को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा बाइक के हैंडल बार पे, हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ और मोड चेंज कर सके। सेकेंड थिंग है ये क्लैम्प। ये क्लैम्प सबको जहाँ पे भी इसको फिट करवाना है। मोस्ट प्रोबेबली सारे फॉग लाइट लेग गार्ड पे ही फिट होते हैं, जो इंजन के यहाँ पे हम लोग को गार्ड दिया जाता है वहाँ पे। ये क्लैम्प आप फिट करवा के यहाँ पे आपका रॉड आएगा जो लेग गार्ड रहेगा, वहाँ पे फिट करवा के आप यहाँ पे इसको माउंट करवा सकते हो यहाँ पे। ये एक हो गया। थर्ड और सबसे मेन थिंग है हार्नेस, वायर हार्नेस। हम लोग कोई भी वायर कट नहीं करने वाले हैं जिससे हम लोग की वारंटी वॉइड ना हो। ये हार्नेस है, ये काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली एचजीजी का वायर हार्नेस नहीं है, वायर हार्नेस, बट ये अच्छे कंपनी का ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्यूज़ है, और ये है इसका सर्किट बॉक्स। ये टोटली फिट होगा हार्नेस में, कोई भी वायर कट नहीं होगी। उसकी वजह से हम लोग का कोई भी वारंटी वॉइड नहीं होगा। मैं बताता हूँ आप इसकी मेन फंक्शनलिटी क्या है, जो इसका फंक्शन है जो मुझे बहुत पसंद आया था और जो बहुत यूज़फुल है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये ऐसे बॉक्स में आता है, ये हार्ड बॉक्स है। एक्चुअली एचजीजी की बहुत सारी लाइट्स आती है, एक एलयूवी एचजीजी करके भी आता है, और शायद उसके ऊपर वारंटी है, बट ये वाले पे वारंटी नहीं है क्योंकि ये लोकल शॉप से परचेस किया हुआ है और इसका कोई भी वारंटी नहीं है। काइंड ऑफ चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक बट चलता है, अच्छा चलता है। ये डिपेंड अपॉन है आप इंस्टॉल कैसे करवा रहे हो और आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। ये है लाइट। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी एचजीजी की, यहाँ पे लिखा हुआ है क्री, और ये है इसकी मेन लाइट। ये प्रोजेक्टर लाइट है और इसके अंदर एलईडी है। KZ30 इसका मॉडल नंबर है। ये पूरी मेटल बिल्ड है और इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। और मेन फंक्शनलिटी जो मुझे आपकी इसकी दिखानी है वो ये है। ये आउट और ये इन। ये आउट और इन ये है कि आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ये इसका मेन फंक्शनलिटी है, जूम इन और जूम आउट। जूम इन जूम आउट बोलते हैं, बट टेक्निकल टर्म में ये है कि ये स्प्रेड लाइट भी है और ये स्पॉट लाइट भी है। आप दोनों एडजस्ट करके आपको जो लाइट चाहिए, आपको जो थ्रो चाहिए वो अचीव कर सकते हो। आप स्पॉट भी ले सकते हो या आप स्प्रेड भी ले सकते हो। मैं थोड़ा फेवर में हूँ स्पॉट लाइट के, क्योंकि स्प्रेड लाइट की वजह से जो सामने से गाड़ी आ रही है या जो बाइक आ रही है उनको भी तकलीफ होती है, क्योंकि स्प्रेड में बहुत सारा
ब्लो आउट होता है और वो सामने वाले की आंखों में जाके उसको तकलीफ भी हो सकती है। सो मैं ज़्यादातर स्पॉटलाइट के फेवर में हूँ। सो स्पॉटलाइट इन द सेंस आपको एक स्पॉट पे उसको फोकस करना है और वो स्पॉट पे वो प्रॉपरली लाइट देता है। सो दो चीज़ें जो रिमेनिंग है जो मैं लगाने वाला हूँ वो रहेगी दिखाने की। सो फर्स्ट वन ये है निकावी के ब्रेक पैड्स। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं ग्रेट इंडियन सेल में। सो ये मुझे पड़े थे 260 के पेयर, फ्रंट एंड बैक। सो ये मैं फिट करवाने वाला हूँ। इसका रिव्यू मैंने पढ़ा था और इसका रिव्यू थोड़ा सा अच्छा है होंडा हाइनेस के लिए, और कंपेयर टू OEM ब्रेक पैड से ये थोड़े से चीप है और क्वालिटी इसका अच्छा है। सो ये मैं लगाने वाला हूँ अभी मेरे बाइक में और टेस्ट करने वाला हूँ। सो इसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा आफ्टर यूज़ सम किलोमीटर्स कि ये कैसे परफॉर्म करता है और ये कैसे चलता है। और सेकेंड थिंग है ये फुट रेस्ट। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया है हाइनेस का। सो ये पूरा मेटल है और ये बहुत सॉलिड है। सो इसका क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आया। ये भी अमेज़ोन से ही है। सो दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा। और ये वाला जो है वो पड़ा है मुझे 700 का, 699 और समथिंग। सो ये दोनों भी आज फिट करवाते हैं बीबी में। सो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पिलियन को बैठने के लिए। और ब्रेक पैड्स तो मुझे चेंज करने ही थे तो वो भी चेंज करवाते। सो चलो निकलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं गैरेज और ये तीनों चीज़ें फिट करवाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका परिक्रमा विद अनिकेत में। अभी हम निकल पड़े गैरेज फॉग लाइट फिट कराने। यहीं पे है गैरेज, थाने में ही। जब भी बाइक में कुछ नया इंस्टॉल होता है तो एक्साइटमेंट लेवल रहता ही है। और बहुत दिन से अपनी राइड भी नहीं लगी है, तो ये सब होने के बाद, मैंने तो ब्रेक पैड्स है, सो ये सब होने के बाद मस्त एक राइड लगा लेंगे। सो अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर पुराने भी हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मेरे पहले वाले भी ब्लॉग देखो। गोवा का ब्लॉग देखा कि नहीं आपने? उसमें बाइक का कुछ रोल नहीं था, बट दोस्तों के साथ फुल ऑन धमाल था। सो डू विज़िट, गोवा के ब्लॉग देखो। और अभी फटाफट पहुँचते हैं गैरेज पे, क्योंकि आपको पता ही है हमेशा की तरह मैं लेट हूँ। और आज मुझे ये सारे काम करवा लेने हैं। यहाँ से लेना है लेफ्ट। खाली बैठे हो? खाली बैठे हो एकदम? खाली में बैठा हूँ, तुम्हारे से रुका हूँ। अच्छा, तो इतनी 4 गाड़ी लगा के आती है। थैंक यू। सब पैकिंग का पैसा है। उसका ही है भाई। Hours later. चलो भाई, 2-3 घंटे चले गए फिटिंग में। फॉग लाइट फिट हो गया, ब्रेक पैड फिट हो गया और फुट रेस्ट भी फिट हो गया। सो चलो वर्थ इट है, तीनों काम तो हो गए। सो मैं अभी मिलता हूँ आपको डायरेक्टली घर पे। आपको पूरे शॉट्स दिखा दूंगा कैसे फिट हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ पे फिट हुआ है, क्या क्या चीज़ें लगी है, और फिर रात को आपको आउटपुट भी चेक करवा दूंगा। सो फॉग लाइट इंस्टॉलेशन इज़ डन। मैं दिखाता हूँ आपको फॉग लाइट कहाँ पे फिट हुआ है। सो यहाँ पे फिट हुआ है, ये है फॉग लाइट अपना। और ये मैंने ना बीच में फ़िट किया है, मैंने ऊपर नहीं फ़िट किया है। ऊपर फिट नहीं करने का ये रीज़न है कि अगर गाड़ी गिर जाती है या कहीं पे लग जाता है, मतलब किसी को ठोक देती है, तो वो टूटेगा नहीं। सो यहाँ पे थोड़ा सेफ रहेगा क्योंकि अंदर के साइड में है। सो ये वाला यहाँ पे फिट किया है और दूसरा वाला यहाँ पे फिट किया है। सो ये है टोटल फिटिंग। और फिटिंग ऐसा हुआ है कि ये जो है यहाँ पे अपना बैटरी है हाइनेस का। सो यहाँ पे 2 वायर ली है जो बैटरी में इंसर्ट किए, और यहाँ से आपको दिखता रहेगा ये हार्नेस है पूरा। ये हार्नेस यहाँ पे मूव होके ये वाला पहला लाइट है। सो ये वायर और वो दूसरे फॉग लाइट का वायर को प्रॉपरली उसको
सोल्डिंग किया है और बाद में उसको कवरिंग करके फिट किया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर है वो बांध के रखा है। और ये है इसका सर्किट पॉइंट। सो इससे ऑपरेट होता है आपका वाइट लाइट, येलो लाइट और फ्लैशर। और ये स्विच है। सो ये अगर मैं आगे करता हूँ तो येलो लाइट ब्लिंकअप होती है, और ये नीचे करेंगे तो वाइट लाइट प्लस फ्लैशर। और फ्लैशर में 2 मोड है, एक स्लो फ्लैशर है, एक फास्ट फ्लैशर है। और थर्ड थिंग है ये वाली जो मैंने आपको दिखाया था फुटरेस्ट सॉलिड वाला। हाँ, तो वो ये है, ये यहाँ पे फिट किया है। और दोनों ब्रेक पैड चेंज किए, फ्रंट और बैक। जो निकावी को मैंने आपको दिखाए थे वही मैंने इसमें फिट किए। सो ये है इसका फ्रंट व्यू। सो ये थोड़ा अंदर के साइड में लगेगा आपको, क्योंकि वो लेग गार्ड की वजह से, लेग गार्ड थोड़ा ऑड इवन है डिज़ाइन में, इसके लिए वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है। सो यहाँ से आपको दिखेगा, अगर आप स्ट्रेट अवे देखोगे तो आपको फॉग लाइट दिखेगा ही नहीं। तो अभी शिफ्ट होते नाइट पे, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्प्रेड लाइट और स्पॉट लाइट। तो रात में भाई एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है। सो आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट होते हैं नाइट पे। थोड़ा डार्क एरिया में मैं आया हूँ, क्योंकि मैं आपको टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि फॉग लाइट कैसा वर्क कर रहा है, और जो उसका मेन फंक्शनलिटी है स्पॉट और स्प्रेड, वो भी मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा। सो अभी चालू करता हूँ मैं बाइक को, और मैं आपको दिखाता हूँ फ्लो फॉग लाइट का। सो चालू करते बीबी की तीसरी आँख। सो ये अपना नॉर्मल लाइट है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट लाइट आता है होंडा का हेड लाइट, वो है। वो अभी मैंने ऑन किया है। और ये उसका स्प्रेड है, ये इतना स्प्रेड होता है। मतलब अभी ये पूरा डार्क है इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आप सिटी में चलाओगे या हाईवे पे चलाओगे तो इतना ये कैपेबल नहीं है, इतना पावर नहीं देता है। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ फॉग लाइट को। सो ये है इसका येलो बीम, अभी ये स्पॉट पे है, और ये है इसका वाइट। सो अभी इसका चेंज करेंगे, मतलब स्पॉट टू स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड टू स्पॉट कैसे होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी आपको मोड चेंज करके दिखाता हूँ। तो अभी ये मैंने दोनों सेट किए हैं। अभी ये लेफ़्ट वाला मैं करता हूँ। सो अभी ये है स्पॉट पे, और अगर इसको मैं पूरा पुश करूँगा तो ये स्प्रेड पे चला जाएगा, और उसको मैं पूरा पीछे ले लूँगा तो स्पॉट। तो आप एक जगह पे भी उसको स्पॉट कर सकते हो, और अगर इसको आप आगे कर दोगे तो ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा। सो अभी ये मैंने मेरे हिसाब से सेट करके रखा था, जो मुझे एंगल सबसे अच्छा लग रहा था। सो मैंने इस पे सेट किया था। तो ये अभी दोनों एक ही एंगल पे सेट है, दोनों स्पॉट पे ही है। मैंने पूरा स्प्रेड नहीं रखा है। अगर मैं पूरा स्प्रेड रखना चाहता हूँ तो मैं इसको आगे कर दूंगा तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। सो मैंने अभी एक लाइट कवर किया है, ये एक ही चालू है, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो ये स्प्रेड हो गया और ये पूरा स्पॉट हो गया। सेम थिंग वहाँ का भी कर सकते हैं। सो अभी ये ऑड इवन है थोड़ा, उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये येलो लाइट हो गया, ये इसका फ्लैशर हो गया फास्ट में, ये स्लो में, और ये वाइट लाइट हो गया। अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कि वाइट लाइट कैसा है और येलो लाइट कैसा है। सो ये वाइट लाइट है और ये येलो लाइट है। सो चलिए इसे करते हैं यही खत्म, और मैं आपको मिलता हूँ एक नए परिक्रमा में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए याद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशन को ऑल रखना, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मैं पोस्ट डाल रहा हूँ या बिग वीडियो डाल रहा हूँ या फिर शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो आपको सारे मिलते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।